भोला सिंह अभी वर्तमान सांसद हैं। बताइए, अब वर्तमान सांसद का नाम भी आदमी नहीं जान रहा है, तो आगे हम क्या बताएं आपको। मतलब दो गो सांसद उनके भोला जी के बाद भी रह चुके हैं, पर जानते नहीं है वो अभी तक। भोला गिरिराज से नहीं है, तो कैसे हम बताएं कि बाहरी को लाए फिर आदमी पहचान भी नहीं करेगा, उसको तो फायदा क्या है। ये प्रजातंत्र द्वार है, दिखाइए, देखिए। और ये प्रजातंत्र द्वार के बाद ये शाम का आपके सांसद महोदय आए क्षेत्र घूमने के लिए। कभी नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं है, कभी नहीं। तो क्या होगा इस बार का तैयारी? इस बार का क्या करेगा आप लोग? लोकल होगा, लोकल होगा। हाँ लोकल होगा, जो भी आ जाए लोकल आ जाए। हाँ लोकल को वोट देना। हाँ घर का मौका देंगे नवादा लोकसभा। बीजेपी का। बीजेपी कंफर्म, बीजेपी कंफर्म। हम लोग बाहरी हो या फिर अंदर का? ये तो कंफर्म, अब जिस हिसाब से टिकट लेके आवेगा आदमी। मतलब जो भी आए बीजेपी का। बीजेपी, हमने सब शुरू से बीजेपी है। चलिए, हमेशा शुरू से ये बीजेपी के रहे हैं। क्या भी आपको क्या लग रहा है? हाँ ठीक है, बीजेपी। स्थानीय या बीजेपी या बाहरी? बीजेपी, बीजेपी। बीजेपी कहाँ के, बाहरी या फिर अंदर वाले? अंदर वाले। अगर चंदन से चुनाव बीजेपी से लड़ते हैं, क्या विनोद यादव चाहिए? विनोद यादव, हाँ, नवादा का बेटा हो। काम करेंगे विनोद यादव। हाँ, पूरा करा। सबका सोचते हैं, युवा है, सब सोचते हैं, सब उनके बारे में सोचते हैं। वो भी यहाँ के लोग के बारे में सोचते हैं, पूरा सुनते हैं। कोई भी किसी भी बाहरी सांसद, मतलब इसके जो पहले के जो सांसद थे चंदन सिंह थे, क्या लग रहा है उनके द्वारा कार्य किया गया नवादा का? कहीं नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है, कोई काम नहीं किया गया है। वो बाहरी आकर के एमपी बनकर जीत कर चले जाते हैं और नवादा की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है, कोई विकास नहीं काम किया है। और चूंकि तो आप ही लोग बाहरी को मौका देते हैं। बाहरी को इस बार भगाना है और घर का बेटा, घर का नेता आदरणीय विनोद यादव जी को जिताना है, क्योंकि चूंकि स्थानीय लोग एक घर का नेता है, घर का बेटा है, और जो बाहरी नेता आते हैं इसको खुद नवादा की चौहदी नहीं पता है, वो खाक विकास करेंगे नवादा को। इसको संसदीय क्षेत्र नवादा के बारे में जानता है, उसे मौका देंगे आप। जैसा बिल्कुल सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। अभी हम मौजूद हैं नवादा लोकसभा के उस क्षेत्र में जहां से नवादा की राजनीति की शुरुआत होती है, उसी चौक पर भी मौजूद है। ये चौक को आप देखें, पहले ये चौक का नाम प्रजातंत्र द्वार है, जो कि राजनीति गलियारों की जब हम चर्चा करते हैं नवादा लोकसभा की, तो नवादा की सड़कों पे अगर आप प्रजातंत्र चौक को जानते हैं तो प्रजातंत्र चौक पे कहीं ना कहीं राजनीति की चर्चा अक्सर होती रहती है। तो अभी हम आए हैं पटना से, और पटना से नवादा लोकसभा के ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वही प्रजातंत्र द्वार है जहाँ पे चुनावी चर्चा की जाती है और चुनावी सियासत की जो है गणित बैठाई जाती है। तो ये देखिए तस्वीर है, लोग जो है अपने कार्यों में लगे हुए हैं, और जब नवादा लोकसभा की चर्चा जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है मामला थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जगह जो है पहले से गिरिराज सिंह भी यहाँ के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में चंदन सिंह यहाँ के वर्तमान में सांसद हैं, और बहुत सारे राजनेताओं का गढ़ रहा है नवादा। उसी नवादा पे अभी हम मौजूद हैं। कितना नवादा विकास हुआ, विकसित हुआ, कितना नवादा के लोगों का विकास हुआ और कितना नवादा की जनता का विकास हुआ, इन सभी मुद्दों पे आज हम बातें करेंगे। देखिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रकीम। क्या लग रहा है नवादा में फिर चुनाव आने वाला है? काम वाम हुआ है? कचरा है एकदम, नवादा देख रहे हैं, कचरा है एकदम कचरा है। काम वाम नहीं हुआ है कुछ? कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार भी चुनाव होगा नवादा लोकसभा का, आपको सांसद जो है 1 साल के बाद चुनने का मौका मिलेगा। क्या मन बना रहे हैं अभी से? देखिए अभी कैसे कहा जाए, तो मन की बात मने में रहेगा। मन की बात मने में रहेगा जी। देखिए ये मन की बात जो है मने पे रहेगा। और देखिए ये नवादा जगह है, और नवादा जगह का जब लोगों से, क्या चाचा कैसे हैं? ठीक ठाक है तबीयत? हाँ, सब। अच्छा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, हाँ। 1 साल के बाद पुनः फिर चुनाव होने वाला है। क्या है नवादा का भविष्य किसे निर्धारित करने देंगे? सब बेकार है, सब न रोड बना है न गली बना है, सब वर्तमान में विकास हुआ नवादा लोकसभा का? कुछ नहीं हुआ, सांसद आपको नजर आते हैं? कुछ नहीं है यहाँ, न संसद है न विधायक है, कुछ नहीं, कुछ कोई नजर नहीं आता? कोई नहीं है, ये नहीं है। तो मतलब इस बार तो ऐसी देखिए कचरा पड़ल है। देखिए ये व्यवस्थाओं नवादा के बारे में ये बता रहे हैं। ये प्रजातंत्र द्वार है और ये धरोहर है, नवादा का धरोहर है, और नवादा की सियासत क्या नवादा का मेन चौक है, ये मेन चौक है ये ना? जी जी, नवादा का ये मेन चौक है। और नवादा के मेन चौक के बारे में जब हम बात करते हैं तो चर्चा किसकी होनी चाहिए उससे भी बात करें। देखिए कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। नवादा के ही बासिंदे हैं और नवादा में रहकर, क्या नाम हो गया भैया आपका? बताइए। अच्छा आप बताइए क्या? इस बार हम लोग पूरे मन बना लिए हैं कि बाहरी को भगाना है और घर का बेटा, घर का नेता को जिताना है। किसको? विनोद यादव। आप पकड़े, मतलब काम करेंगे ये
हमारा घर का आदमी करे ना घर के आदमी हाँ। नहीं करेंगे तो क्या कीजिए? नहीं करेंगे तो घरे बैठ जाए जाके। हाँ, स्थानीय सांसद ये फायदा उठाएंगे आप? अभी भी कर रहे हैं वो, जो उनके पास जाता है वो खाली कभी नहीं आया। नहीं ना आया नहीं आया? है नहीं है। चलिए, इधर के लोग क्या भैया क्या लग रहा है आपको, कौन सांसद बनेगा अबड़ी? नजर आते हैं सांसद आपके? बोलवे नहीं करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चाचा जी? आपके सांसद महोदय आए हैं क्षेत्र घूमने के लिए? क्या कभी नहीं है? कभी नहीं कभी नहीं आया? कभी नहीं। तो क्या होगा इस बार का तैयारी? इस बार का क्या करेंगे आप लोग? लोकल होगा। लोकल होगा? हाँ, मतलब लोकल होगा। वो भी आ जाए, लोकल जो आ भी जाए। होगा, हाँ लोकल को घर वोट का देना। बेटर है। हाँ, घर का यही, बेटर। आपको क्या लग रहा है? अब बोलवे नहीं करेंगे? क्या मास्टर साहब? क्या पूछिए? लोकल कर रहे हैं, लोकल तो रहबे करे, लोकल में भरोसा है? पूरा भरोसा। हाँ जी, भरोसा है। अच्छा, कौन सांसद बनना चाहिए बताइए? हंस दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं, और ये लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बहुत सारे 9 साल कंप्लीट हो चुका है मोदी जी का। 9 साल के बाद 10वां साल जैसे ही प्रवेश होता है तो वो चुनावी साल आ जाता है। इस बार का जो नवादा लोकसभा का चुनाव होगा, कैसे व्यक्ति को सांसद बनाना चाहेंगे आप लोग? लोकल आदमी को बनाना चाहिए। लोकल आदमी को, मतलब जो चौक के चौहद्दी के बारे में जाने वैसे व्यक्ति को मौका देना चाहेंगे। अच्छा, कोई नाम, कोई चेहरा? चेहरा जैसे नया आएगा देखा जाएगा, देखा जाए, मगर लोकल को बनाना चाहिए। लोकल को मौका देंगे, मतलब बाहरी भगाव का नारा लगेगा इस बार। चलिए, ये लोग देखिए यहाँ पे मौजूद हैं। क्या भैया, लोकल में किसे पसंद करते हैं नवादा? हम लोग तो फिलहाल अभी विनोद यादव पर। विनोद यादव को जी, मतलब सच्चे हैं, अच्छे हैं, लोकल हैं। लोकल हैं जी। मतलब नवादा के बेटा नवादा के सांसद बनेगा इस बार। जी जी जी। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? विनोद यादव चाहिए। विनोद यादव, हाँ, नवादा का अब बेटा ये हो। काम करेंगे विनोद यादव? हाँ, पूरा करा सबका सोचते हैं, युवा है, सब सोचते हैं, सब उनके बारे में सोचते हैं, वो भी यहाँ के लोग के बारे में सोचते हैं। पूरा सुनते हैं। कोई भी किसी भी बाहरी सांसद, मतलब इसके जो पहले के जो सांसद थे चंदन सिंह थे, क्या लग रहा है उनके द्वारा कार्य किया गया नवादा का? कहीं नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। कोई काम नहीं किया गया है। वो बाहरी आकर के एमपी बनकर जीत कर चले जाते हैं और नवादा की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। कोई विकास नहीं काम किया है। और चूंकि बार तो आप ही लोग बाहरी को मौका देते हैं। बाहरी को इस बार भगाना है और घर का बेटा, घर का नेता आदरणीय विनोद यादव जी को जिताना है, क्योंकि चूंकि स्थानीय लोग ये घर का नेता है, घर का बेटा है, और जो बाहरी नेता आते हैं इसको खुद नवादा की चौहद्दी नहीं पता है। वो खाक विकास करेंगे नवादा को। इसको संसदीय जो क्षेत्र नवादा के बारे में जानता है उसे मौका देंगे आप। जैसे बिल्कुल सही। अच्छा, विनोद यादव में 4 क्वालिटी बताएं अगर आप। सबसे बड़ी क्वालिटी तो है कि एक साफ छवि के आदमी हैं और जनता के बारे में सोचते हैं, गरीब गुरबा के बारे में सोचते हैं। ये स्थानीय लोग भी जानते हैं, युवा हैं, सभी समाज को लेकर सभी समाज को लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा न जाति न धर्म, समाज, जमात सब लेकर चलते हैं। मतलब आप लोग विनोद यादव को सपोर्ट करेंगे? जी जी 100%। 100% सपोर्ट करेंगे। क्या भैया आप बताइए, पान वान चबा रहे हैं, क्या लग रहा है नवादा का भविष्य इस बार क्या तय करेगी? तय करेगी समय क्या लग रहा है, किसे सांसद बनाएंगे? क्या नाम किया है सांसद महोदय? हैं? मिलने आते हैं सांसद महोदय? मिलने नहीं आते हैं तो आते हैं। क्या, कौन है सांसद आपके? हैं? कौन है सांसद? भोला प्रसाद। भोला पर सांसद है। देखिए, नहीं ना जाने पकड़ा गया। उधर आते थे, इधर बहुत कम आ रहे हैं। इधर बहुत कम आते हैं। हाँ। चलिए, इधर बहुत कम होते हैं क्या सर? यहाँ के निवासी नहीं है सर। अच्छा, यहाँ के निवासी नहीं है। चलिए, बहरहाल ये नवादा के लोग हैं। चलिए और लोगों से बात करेंगे जो नवादा के युवा होंगे, जो नवादा की महिलाएं होंगी, उनका क्या इस बार का विजन होगा, ये हम जानकारी लेंगे। चलिए, इधर और लोग मौजूद हैं और लोगों से बात कर लेते हैं जो नवादा के लोग हैं। चलिए, कैसे हैं ये बताइए जी? ठीक है, चुनाव फिर आने वाला है। मतलब 4 साल कार्यकाल जो था सांसद महोदय का आपका समाप्त हो गया। क्या लग रहा है नवादा कितना बदला, पहले ये बताएं। नवादा तो एज ए संसदीय के मामले में कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला? कुछ नहीं। चंदन जी बीच में 1 साल बीमार रहे और लोजपा से थे, और यहाँ के सारे लोगों ने माने रामविलास जी के नाम पर पासवान समाज के लोग और दलित समाज के लोग और उनके जो और लोग अन्य लोग थे चंदन जी के समाज के लोग, सब लोगों ने वोट देकर जिताया। खुलकर वोट दिया? हाँ, खुलकर वोट दिया। क्या? लेकिन वो आदमी नहीं कर सके कोई काम। यहाँ केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं हुआ है। केंद्रीय विद्यालय पता चला था कि एक दिन के लिए बना था केंद्रीय विद्यालय पहले का? एक प्रिंसिपल आए और चले गए। हाँ। अच्छा, अभी क्या तक 3 MP 4 MP चला गया। अच्छा। यहाँ केंद्रीय विद्यालय अच्छा, सब बड़े बड़े, भोला बाबू, गिरिराज बाबू,
अच्छा। जितना बाबू है सब आए, सब बाबू है, अब सब बाबू चले गए। मगर नवादा का विकास नहीं, नहीं हुआ। यहाँ से उठा के लेके चल गए वहाँ बेगूसराय। क्या सेंट्रल हाँ, यहाँ से इंजीनियर कॉलेज कहाँ गया? इंजीनियर कॉलेज नवादा वाला नहीं था यार, हाँ। चला गया बेगूसराय। बेगूसराय चला गया। हाँ। तो क्या नवादा की जो विकास होनी चाहिए थी, क्या वो विकास हुई नवादा में? तो नवादा में बच्चा नहीं पढ़ने वाला था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हो सकता था। यही बात है। देखिए यहाँ के जो लोग हैं साफ साफ कहना है, क्या नवादा के भविष्य जो है नवादा में सेंट्रल स्कूल नहीं जाते? इनकी जो मांगे थी वो आप सुने। क्या नाम हुआ आपका? नवीन पासवान। क्या नवीन जी, क्या लग रहा है इस बार जो सांसद नवादा का बनेगा, कहाँ को? नवादा के अंदर के रहेंगे या फिर नवादा के बाहर के रहेंगे? देखिए अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज का जो संसद है, वर्तमान संसद है, वो बेकामी है। अच्छा, कोई काम करने वाला नहीं क्या है। नाम हुआ आपका? नवीन पासवान। नवीन पासवान होकर चंदन सिंह का विरोध क्यों नहीं विरोध? पशुपति के साथ सटे हुए हैं। जब दोनों चचा भतीजा को केंद्र की सरकार जो मोदी सरकार जी हैं, वो दोनों को घर में लड़वा दिए, तोड़ दिए, तो पासवान समाज को तोड़ा गया। वो पासवान समाज को तोड़े। कौन तोड़े? मोदी जी ने। मोदी जी ने तोड़े? हाँ जी। अच्छा अच्छा। उन्होंने रामविलास अक्सर नवादा राम वालों का जो इतिहास रहा है, रामविलास जी का 12 जनपद दिल्ली में था। उन्होंने ऐसे उठा पटक के तोड़ दिए, मैं कहना नहीं है। तो अब बहुत नवादा का पासवान बहुत जोर शोर से, बहुत उत्साह से उन्होंने वोट दिया था, लेकिन पासवान के लिए काम नहीं हुआ। अच्छा, क्या होगा इस बार? क्या चंदन सिंह फिर चुनाव लड़ेंगे? क्या होगा? नहीं, इस बार बुरी तरह हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे, एकदम हारेंगे। चंदन सिंह के बारे में ये लोग कह रहे थे स्थानीय सांसद यहाँ के हैं और 4 सालों का कार्यकाल उनका समाप्त हो गया है। मतलब अब से कुछ दिन के बाद की जब हम बात करते हैं तो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ जाएगी और उस समय जो है बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म वाले यहाँ पे पहुंचेंगे और नवादा के लोगों की समस्या सुनेंगे। मगर जो विकास हुई है, जो विकास नहीं हुए, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? ओहो, फोन गिर गया। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय जी, 4 साल तो समाप्त हो गया। इन 4 सालों में कितना नवादा लोकसभा बदला? कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं क्या बदला। लग रहा है इस बार क्या करेंगे आप लोग? स्थानीय सांसद की मांग लगातार उठ रही है लोगों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे सर? बाहरी लोगों को सांसद बनाएंगे या फिर स्थानीय लोगों के सांसद? स्थानीय लोगों को। कौन? कोई नाम बताएं जो आपको लग रहा है कि ये सांसद बनने लायक है। अभी तो विनोद यादव है। विनोद यादव, मतलब विनोद यादव अगर यहाँ से चुनाव में खड़े होते तो आप लोग सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए, ये लोग हैं और लोगों से भी बात कर लो। स्थिति नवादा का आप देख रहे हैं, जो लाइन पाइप बिछ रहा है पानी का, इतना डस्ट है नवादा, डस्ट से भरा हुआ है। देखा जाए पूरा डस्ट से भरा हुआ। अभी कोई इस पर विचार विमर्श नहीं, जनता का प्रशासन कर रहा है, नेता कर रहा है। मुख्य दर्शक बना हुआ नेता भी और प्रशासक भी। अच्छा, क्या वजह है जो स्थानीय सांसद आप लोगों को चुनना पड़ रहा है? इसलिए कि जीतने के बाद चंदन सिंह आज तक दर्शन किसी को नहीं देते हैं। क्या काम होता है नहीं होता है, किसी का मान ले परवाह नहीं करते हैं। अगर मान ले रहते तो काम जरूर करा देते। आते हैं, जीतते हैं, चल जाते हैं। स्थानीय रहेगा तो हम लोग जाकर भी तो कहेंगे कि फल्ला काम है, चिल्ला काम है, कीजिए। देखिए, स्थानीय सांसद की मांग उठ रही है। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। और ये प्रजातंत्र द्वार है क्या भैया? क्या कहना चाहेंगे इस बार? चुनाव 4 साल के बाद पूरा 5वां साल चुनाव होना है, इसी महीने में चुनाव होगा अगले। इस बार की क्या तैयारी है? परिवर्तन होगा जी। कैसे सांसद का चुनाव करेंगे आप लोग? जो सुयोग्य हो, जो जनता की देख रेख करता हो। जब आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आता है। अब ये है जो कि जनता टूट चुका है। कोई नाम, कोई चेहरा? नहीं, अभी तो नहीं बता सकते हैं कोई नाम। अभी कोई नहीं, राजनीतिक है। राजनीतिक है। और ये देखिए यहाँ के लोग हैं। क्या भैया, ये आप बताइए इस बार का सांसद कौन होगा नवादा का? यहाँ सांसद हर एक बार बाहर के लोग रहे हैं। अच्छा, इस बार ये बाहर रहेगा। बाहर रहेगा? हाँ, जैसा लगता है यहाँ का। लोकल आप लोगों को सांसद पता नहीं कि नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में आता। मतलब बाहरी लोगों पे उम्मीद, बाहर लोग का ही मौका मिलेगा। मौका बाहरियों को मिलेगा। बिल्कुल। ये बाहरी को मौका देने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? कभी नहीं बाहरी का मौका मिलेगा। कभी नहीं। हम लोग तो पूरा प्रयास करेंगे लोकल रहे, अपना विधानसभा का रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है, लोकल सांसद या बाहरी सांसद इस बार? बात लोकल और बाहरी का नहीं होना चाहिए। बात होना चाहिए कि बेहतर सांसद। और जो संघीय ढांचा हमारी भारत की है, उसमें शीर्ष नेताओं के दबाव में स्थानीय हो चाहे गैर स्थानीय हो संसद चुने जाते हैं और शीर्ष नेताओं का प्रभाव के कारण वो जीतते हैं और अपने गुण और हुनर का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपने क्षेत्र में नहीं कर पाना, ये दुखद बात है। हमें चाहिए हम अपने स्थानीय क्षेत्र के पाने के लिए लगातार पानी
स्थानीयों का भी सहारा ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू हुआ। क्या गुड्डू जी, क्या लग रहा है, क्या नवादा विकसित हुआ इन 4 सालों में? बहुत विकसित हुआ है। विकसित हुआ। हाँ। इस बार जो सांसद के रूप में आप किसे बनाना चाहेंगे? चंदन बाबू लड़ेंगे। चंदन बाबू लड़ेंगे। हाँ। लड़ेंगे वही? हाँ वही लड़ेंगे। मतलब उनको टिकट मिलेगा? ये हाँ टिकट मिलेगा 100%। टिकट मिलेगा। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि यहाँ बीजेपी चुनाव लड़ेगी, वो तो लोजपा में है। वो तो समय बताएगा, अभी क्या कीजिएगा। समय बताएगा। चलिए, ये तो बता रहे हैं चंदन बाबू चुनाव जीतेंगे। यहाँ से द्वारा कोई रहेगा यहाँ, जो बीजेपी से हाँ, जो बीजेपी का रहेगा उसी का रहेगा। हाँ। स्थानीय की बात होगी। स्थानीय रहे या ना तो बाहरी रहे, जो भी बीजेपी से रहेगा उसी का रहेगा। देखिए ये बीती है बीजेपी की, जब हम बात करते हैं तो बीजेपी का सबसे सिक्योर सीट माना जाता है नवादा, और लगातार यहाँ पे देखिए, क्या नाम हुआ भैया आपका? राजेश जी। कहाँ के रहने वाले हुए? नवादा के। नवादा लोकसभा के रहने वाले हुए। हाँ। इलेक्शन 1 साल बाद होना है, इसी समय में इलेक्शन होगी। क्या लग रहा है इस बार आप लोग किसे नेतृत्व का मौका देंगे नवादा लोकसभा? बीजेपी का। बीजेपी कंफर्म? बीजेपी कंफर्म। हम लोग बाहरी हो या फिर अंदर का? ये तो कंफर्म, अब जिस हिसाब से टिकट लेके आवेगा आदमी। मतलब जो भी आए बीजेपी का? बीजेपी, हमने सब शुरू से बीजेपी है। चलिए, हमेशा शुरू से ये बीजेपी के रहे हैं। क्या भी आपको क्या लग रहा है? हाँ ठीक है, बीजेपी। स्थानीय या बीजेपी या बाहरी? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी कहाँ के, बाहरी या फिर अंदर वाले? अंदर वाले। अगर चंदन सिंह चुनाव बीजेपी से लड़ते हैं तो क्या उनको मौका देंगे आप? मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। मौका मिलेगा। हाँ। चलिए, मौका मिलेगा। चलिए, बहरहाल ये राजनीति गलियारा है, और इस राजनीति गलियारा में लोग किसे पसंद करते हैं ये उनकी बात होती है, मगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पे भी जा रहे हैं स्थानीय सांसद का विरोध भी बहुत हो रहा है। विरोध होने का कारण यह है कि लोगों का आरोप है कि स्थानीय सांसद आखिर नवादा में क्यों नहीं बनेगा? क्या नवादा के सांसद के तौर पे कोई बाहरी लोग ही हमेशा राज करेंगे? क्या बीजेपी के पास कोई नवादा लोकसभा के अंदर में कोई अपना कैंडिडेट नहीं है? या फिर जो पायलट, मतलब जो बाहर से चुनाव लड़के आ जाते हैं, क्या लड़ने के लिए चले आते हैं, क्या उनको ही इस बार मौका मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब जो है हम लेंगे, और ये नवादा का प्रजातांत्रिक द्वार है, यहाँ से ही नवादा की राजनीति की शुरुआत होती है। और सुगबुगाहट की जब हम बात करते हैं तो नवादा लोकसभा के तौर पर कौन होगा अगला सांसद, उसके बारे में भी इस बार हम लोग पूरे मन बना लिए हैं कि बाहरी को भगाना है और घर का बेटा, घर का नेता को जिताना है। किसको? विनोद दादा। आप पकड़े, मतलब काम करेंगे ये हमारा घर का आदमी करे ना घर के आदमी। हाँ। नहीं करेंगे तो क्या कीजिए? नहीं करेंगे तो घरे बैठ जाए जाके। हाँ। स्थानीय सांसद ये फायदा उठाएंगे आप? अभी भी कर रहे हैं, वो जो उनके पास जाता वो खाली कभी नहीं आया। नहीं आया है। नहीं है। चलिए, इधर के लोग क्या भैया, क्या लग रहा है आपको, कौन सांसद बनेगा? अबड़ी नजर आते हैं सांसद आपके? बोलवे नहीं करते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है चाचा जी? आपके सांसद महोदय आए हैं क्षेत्र घूमने के लिए? क्या कभी नहीं है? कभी नहीं। कभी नहीं है? कभी नहीं। तो क्या होगा इस बार का तैयारी? इस बार का क्या करेंगे आप लोग? लोकल होगा। लोकल होगा। हाँ, लोकल होगा। जो भी आ जाए लोकल आ जाए। हाँ, लोकल को घर वोट का देना। बेटा रहे। हाँ, घर का बेटा रहे। आपको क्या लग रहा है? अब बोलवे नहीं करेंगे? क्या मास्टर साहब? क्या पूछिए? लोकल कर रहे हैं। लोकल तो रहबे करे। लोकल पे भरोसा है? पूरा भरोसा। हाँ जी, भरोसा है। अच्छा, कौन सांसद बनना चाहिए बताइए? हंस दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं, और ये लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बहुत सारे युवा हैं, युवा वोटर से भी हम जान लेते हैं। अच्छा, चुनाव लोकसभा का शुरू हो गया है, मतलब 6 महीने के बाद जब आप जाइएगा तो समय नहीं रहेगा नेताओं के पास रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार क्या किसे सांसद बनाएंगे इस बार? जिसको सब जनता देगी उसको हम लोग भी देंगे। जिधर जनता का मूड हो गया। अरे किधर मूड हुआ आपका, क्या बताइए? देखिए, नवादा एक ऐसा जगह है जहां अभी चुनाव में समय है। समय आने पर सब निर्णय लिया जाएगा। सांसद एक मुद्दा सबसे बड़ा ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, क्या स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए? देखिए, बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, स्टेट में सरकार बदलेगी। चलिए, स्टेट की सरकार जो है कहीं ना कहीं बदलेगी। चलिए, ये लोग हैं, यहाँ के लोगों का क्या कहना था वो आप लगातार सुने। मतलब देखिए, विकास मुद्दा होना चाहिए। विकास नहीं मिला हुआ होगा तो नवादा के लोगों को ही मौका मिलेगा। चलिए, इधर और लोग मौजूद हैं, युवा। क्या जी, वोट दोगे इस बार? जरूर वोट देंगे। किस चीज पे वोट दोगे? विकास से वोट देंगे। विकास हुआ नवादा का? विकास तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सांसद को जानते हो अपने? सांसद को नहीं पहचानते। नहीं जानते हो? नाम क्या है ये भी नहीं जानते हो? चंदन सिंह नाम तो जानते। चंदन सिंह नाम है। मिले हो कभी? नहीं। फोटो